हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड यू वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले दीपावली के बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हैप्पी दिवाली। दोस्तों, मैं लास्ट 2 मंथ से मैं क्लास नहीं ले पाया हूं, ना मैं चैनल में वीडियो अपलोड कर पाया हूं। रीजन ये है कि मेरा तबीयत सही नहीं था और एट द प्रेजेंट टाइम आई एम बेटर देन बिफोर। मैं ट्राई करूंगा कि डेली बेसिस पे अगर पॉसिबल नहीं हो पाया तो ऑल्टरनेट डे में आपको मेरा चैनल में वीडियो मिलेगा, क्लास मिलेगा। और जो मैं आपको प्रॉमिस किया हूं कि 2016 का जो सिलेबस है, जेटेट का नोटिफिकेशन आने से पहले मैं उसको 100% कंप्लीट करूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपको। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोगी का चैप्टर 3, यानी कि रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। दोस्तों, आपको क्लास अच्छा लगे चाहे ना लगे, कमेंट जरूर करें। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और क्लास अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। आपका एक कमेंट का इंतजार में हम लोग क्लास लेते हैं, वीडियो बनाते हैं। अगर आपका कमेंट रहता है तो मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में, मतलब मैं खुद मोटिवेट होता हूं कि नहीं, मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाना है जितना जल्दी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज का क्लास है आपका लिसनिंग और स्पीकिंग का रोल क्या है। ठीक है ना, तो आज हम डिस्कस करेंगे लिसनिंग के बारे में और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका स्पीकिंग के बारे में। लिसनिंग क्या है? लिसनिंग मतलब होता है सुनना, और हियरिंग का भी मतलब होता है सुनना। तो डिफरेंस क्या है? लिसनिंग और हियरिंग में डिफरेंस क्या है? लिसनिंग का मतलब होता है जो आप कुछ चीज सीखते हो, कुछ चीज आप सुनते हो, सुनने के बाद वहां से कुछ आपको लर्निंग होता है। लिसनिंग के बाद आपको कुछ वहां से लर्निंग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिसनिंग। लेकिन हेयरिंग का मतलब क्या होता है? अगर आप कुछ कोई एरिया से, कोई रास्ता से गुजर रहे हो और ABCD कुछ भी एनीथिंग आपको साउंड अगर आपको आ रहा है, आप उसको सुन रहे हो, तो दैट कॉल आपका हियरिंग। तो क्लियर आई थिंक कि लिसनिंग का मतलब है कि जहां से इफ यू लर्न समथिंग थ्रू लिसन एनीथिंग, इट्स कॉल्ड द लिसनिंग। और एनीथिंग यू आर लिसनिंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग हियरिंग बोलते हैं। अगर कुछ भी चीज आप सुन रहे हो, आपका वहां पे दिमाग नहीं है, अगर आप वहां से कुछ नहीं सीख पा रहे हो, तो दैट कॉल्ड हियरिंग। दोस्तों, थोड़ा सा समय लगेगा, मुझे लग रहा है कि मैक्स टू मैक्स 15 मिनट अगर आपका समय लूंगा मैं, तो लिसनिंग का जो चैप्टर है 100% क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा समय लेकर मैं क्लास को लेवल बना रहा हूं कि आपको दैट आप उसको इजीली समझ पाओ। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है लिसनिंग में? इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग का जो प्रोसेस है इन ए लैंग्वेज, लैंग्वेज लर्निंग का जो प्रोसेस है, लिसनिंग कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट स्टेप। लैंग्वेज लर्निंग, भाषा शिक्षण का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है सुनना। पहले आदमी क्या करता है? सुनता है। उसके बाद आपका पढ़ाई लिखाई नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टार्ट होता है आपका सुनना। सो इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज, लिसनिंग कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट स्टेप। हम लोग लिसनिंग को, सुनने को हम लोग फर्स्ट स्टेप में कंसिडर करते हैं। लिसनिंग इज ए की टू ऑल एक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब लिसनिंग जो है ना, वो आपका की है, उसका चाबी है, कम्युनिकेशंस का वो की है। लिसनिंग कम फास्ट इन द नेचुरल वे ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज। नेचुरल वे से जो हम लोग लर्निंग करते हैं, लिसनिंग आता है। मतलब जो भी चीज हम लोग ऑटोमेटेड सीख जाते हैं, वो लिसनिंग से सीखते हैं। ठीक है, अभी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लिसनिंग एसोसिएशन, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लिसनिंग एसोसिएशन, लिसनिंग के बारे में क्या बोलता है कि लिसनिंग इज द प्रोसेस, लिसनिंग एक प्रोसेस है ऑफ रिसीविंग, कुछ भी चीज का रिसीव करना, एंड कॉन्स्ट्रक्टिंग मतलब बनाना, मीनिंग फ्रॉम एंड रेस्पॉन्डिंग टू स्पोकन। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लिसनिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली, लिसनिंग एक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस? रिसीव करने का, कुछ भी चीज को रिसीव करने का, एंड कॉन्स्ट्रक्टिंग मतलब बनाना, किसका? कोई भी चीज का मीनिंग सुनने के बाद उसका मीनिंग बनाना, और रेस्पॉन्ड करना, किसको? स्पोकन को, जो बोल रहा है उसको रेस्पॉन्ड करना सुन के। तो इसका ये हुआ आपका डेफिनेशन। अभी हम लोग आते हैं टाइप ऑफ लिसनिंग। ठीक है, टाइप ऑफ लिसनिंग में सबसे पहले आता है आपका डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग क्या होता है? बच्चा जब पैदा होता है वो सिर्फ सुनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। इट इज द फास्ट डेवलप्ड एट एन वेरी अर्ली एज,
मतलब बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद, एंड इट इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ लिसनिंग। इट डज नॉट इन्वॉल्व द अंडरस्टैंडिंग। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग में क्या होता है, आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, मतलब समझता नहीं है बच्चा। जब एक छोटा बच्चा मतलब अर्ली एज का बात कर रहे हैं हम लोग, एक अर्ली एज का जो चिल्ड्रंस होता है, वो कुछ चीज जब सुनता है तो उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता है, उसमें उसको समझता नहीं है वो बात को, लेकिन वो एक लिसनिंग का पार्ट है, ठीक है, वो एक टाइप ऑफ लिसनिंग है ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड फ्रेज। वो ना वर्ड को समझता है ना वो फ्रेज को समझता है, एक अर्ली एज का एक चिल्ड्रंस, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग बोलते हैं। दोस्तों, क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आपका कमेंट का मेरा इंतजार रहेगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्रिहेंसिव लिसनिंग। कंप्रिहेंसिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है, जब हम लोग कुछ चीज को सुनते हैं और सुनने के बाद उसके ऊपर हम लोग रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और हम लोग तब रिएक्ट कर पाएंगे जब हम लोग सुनने के बाद उस चीज को हम लोग समझते हैं, तब वी कैन रिएक्ट अगेंस्ट दैट लैंग्वेज, अगेंस्ट दैट स्पीक, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व द अंडरस्टैंडिंग, मतलब इसमें क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व रहेगा द मैसेज विथ दैट आर बीइंग कम्युनिकेटेड, मतलब जो भी कम्युनिकेट हो रहा है उसमें अंडरस्टैंडिंग रहेगा, उसको हम लोग समझ पाएंगे और समझने के बाद हम लोग उसको जवाब दे पाएंगे। तो इन जनरली जो कम्युनिकेशन होता है, जो बातचीत होता है, सारे इस कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग के अंदर में आता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग में अर्ली एज का चिल्ड्रंस को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, क्योंकि अर्ली एज का जो चिल्ड्रंस होता है उसके लिए आपका डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग बोला जाता है। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है आपका कि डिस्क्रिमिनेटिव जो लिसनिंग होता है इसमें अर्ली एज दे देगा, चाइल्ड आपका एज एज दे देगा कि इतना से इतना एज का जो बच्चा है वो कौन सा लिसनिंग को अपेयर करता है, बिलोंग्स करता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि अर्ली एज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उसमें डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग ही एक्सेप्ट होता है। तो कंप्रिहेंसिव लिसनिंग क्या हुआ कि इट इन्वॉल्व द अंडरस्टैंडिंग द मैसेज दैट वी आर बीइंग कम्युनिकेटेड, ठीक है ना। जो हम लोग बातचीत करते हैं, बच्चा जिसको समझता है उसके ऊपर रेस्पॉन्ड देता है, उसको हम लोग कंप्रिहेंसिव लिसनिंग बोलते हैं। थोड़ा सा समय हम आपको ले रहे हैं, लेकिन इसको आपको कंप्लीट, आप यू कैन अंडरस्टैंड, आप उसको कंप्लीटली समझ सकते हो इस चैप्टर को। नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। इंफॉर्मेशनल लिसनिंग से ही पता चल रहा है कि जो लिसनिंग से समथिंग वी कैन लर्न, वी कैन टेक सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी लिसनिंग इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। हम लोग उसको डेफिनेशन से ही पता चल जा रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि व्हेनेवर एनीवन लिसन्स टू लर्न समथिंग, मतलब जब कोई चीज सुनता है कुछ इंफॉर्मेशन पाने के लिए, कुछ लर्निंग के लिए, व्हेनेवर एनीवन लिसन्स टू लर्न समथिंग, ठीक है ना। किसके लिए क्यों सुनता है, लर्न समथिंग, कुछ सीखेगा, सीखने के लिए जब कोई सुनता है उसको हम लोग इंफॉर्मेशनल लिसनिंग बोलते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ इंफॉर्मेशनल लिसनिंग्स आर लिसनिंग टू द न्यूज, मतलब कुछ भी न्यूज, मान लीजिए टीवी में आप न्यूज देख रहे हैं तो दैट विल कम अंडर द इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, ठीक है। वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री और डिस्कसिंग टेक्निकल प्रॉब्लम। सिंपल सा चीज है कि जब आप कोई भी चीज में हम लोग कुछ भी सुनने के बाद कुछ इंफॉर्मेशन, इफ वी आर गैदरिंग सम इंफॉर्मेशन आफ्टर लिसनिंग, सो दैट कॉल्ड द इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, ठीक है। जब कुछ चीज हम लोग सुनने के बाद हम लोग को कुछ मिलता है, सीखने के लिए मिलता है, कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है, सुनने के बाद कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है, उसको हम लोग इंफॉर्मेशनल लिसनिंग बोलते हैं। क्रिटिकल लिसनिंग क्या होता है, क्रिटिकल लिसनिंग का मतलब होता है आप सुन रहे हो, सुनने के बाद आप उसको एब्जॉर्ब करोगे, सुनोगे, ध्यान से समझोगे, उसके ऊपर में रिएक्ट करोगे, रेस्पॉन्स दोगे, इट्स कॉल्ड द क्रिटिकल लिसनिंग। व्हेन लिसनर हैव टू इवेल्युएट ए मैसेज, ठीक है ना। अब जो वो इवेल्युएट करता है उस मैसेज को, जो कौन सा मैसेज, जो मैसेज को वो सुना, एंड रेस्पॉन्ड, अब उसमें के ऊपर रेस्पॉन्ड करता है, उसके ऊपर रिएक्ट करता है विथ देयर ओपिनियन, उसके ओपिनियन के अकॉर्डिंगली, वो जो चीज को एब्जॉर्व किया, जो परसेप्शन किया, जो समझा, उसका अगेंस्ट पे वो जब रिएक्ट किया, ठीक है ना, उसका ओपिनियन को, इट्स कॉल्ड द क्रिटिकल लिसनिंग। तो इन जनरली क्रिटिकल लिसनिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ भी चीज आप सुने, समझे, उसके ऊपर को उसको आप एनालाइज किए, उसको एब्जॉर्ब किए, ठीक है ना, उसको एवेल्युएट किए, फिर उसके बाद आप अपना ओपिनियन को आप शेयर किए, सो दैट कॉल्ड द क्रिटिकल लिसनिंग। नेक्स्ट आएंगे हम लोग एम ऑफ लिसनिंग स्किल। एम का मतलब क्या होता है
लिसनिंग स्किल का एम क्या है, उसका टारगेट क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, क्या होना चाहिए। द प्राइमरी एम डेवलपिंग स्किल लिसनिंग स्किल सर, जो प्राइमरी एम्स उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है पहला पॉइंट, क्या है कि प्रोवाइड लिसनिंग प्रैक्टिस। सुनने में क्या होता है ना, सुनने का प्रैक्टिस होता है। सुनना एक बहुत बड़ा एक पैसेंस है जिसको प्रैक्टिस होता है कब, जब आप सुनोगे। दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि अंडरस्टैंड एंड इनफेर कॉन्सेप्ट। अंडरस्टैंड मतलब समझना और इन्फ्रा मतलब समझाना। क्या क्या समझाना है, समझना है, समझाना है। पहले आप समझोगे तब ना समझाओगे। तो किस चीज के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर, आइडिया के ऊपर, फैक्ट के ऊपर, एटसेट्रा। बाय लिसनिंग, सुनने के बाद आप समझ, जब आप सुनोगे पहले उसके बाद आप उसको समझोगे, सुनने के बाद आप उसको समझोगे, उसको इन्फेर करोगे मतलब समझाओगे। इफ वन हेयर केयरफुली, अगर कोई अच्छा से सुनता है, ही मे बी एबल टू अंडरस्टैंड, वो चीज को समझेगा फुल्ली दैट इज बीइंग सेड एंड इन्फ्रा, वो इन्फ्रा मतलब समझाएगा द अंडरलाइनिंग आइडिया। ही मे बी एबल टू अंडरस्टैंड, कुछ भी चीज को पहले सुनने के बाद आदमी क्या करता है, उसको समझता है, सुनने के बाद उसको समझता है, समझने के बाद उसको समझाता है। समझाना मतलब क्या हो गया, इन्फ्रा हो गया, ठीक है ना, बाय अंडरलाइनिंग द आइडिया। तो ये दोनों पॉइंट क्या है ना, ये आपका लिसनिंग स्किल्स का प्राइमरी उसका एम है। तीसरा पॉइंट क्या है, केयरफुल लिसनिंग शुड प्रोवाइड एन एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द स्पीकर्स पर्पस एंड टोन्स। जब तक आप सही से नहीं सुनोगे, जब तक आप सही से नहीं सुनोगे, जो बोल रहा है स्पीकर्स का पर्पस आपको नहीं समझ में आएगा कि वो क्या बोल रहा है, किस टोन पे बोल रहा है, दैट यू विल बी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अनटिल अनलेस यू विल बी नॉट लिसन केयरफुली। सो लिसनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशंस में, ठीक है। तो क्या हुआ कि सुनना, लिसनिंग सुनना जो है मतलब ध्यान से सुनना जरूरी है, नहीं तो आप स्पीकर का पर्पस और टोन नहीं समझ पाओगे। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है, आफ्टर लिसनिंग केयरफुली, सुनने के बाद वन शुड बी एबल टू कैरी ऑन वर्बल इंटरेक्शन विथ अदर। सुनने के बाद आप वर्बल इंटरेक्शन कर सकते हो। वर्बल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है कि बातचीत करना, मतलब सुनोगे फिर उसके बाद यू कैन गिव द रेस्पॉन्स, यू कैन गिव रेस्पॉन्स, ठीक है, ऑन अगेंस्ट स्पीकर जो बोल रहा है। तो वर्बल इंटरेक्शन आप कर सकते हो विथ अदर। फिफ्थ पॉइंट क्या है, केयरफुल लिसनिंग विल लीड टू लर्निंग ए लैंग्वेज प्रॉपर्ली। केयरफुल लिसनिंग, सही तरीके से सुनना, विल लीड टू लर्निंग ए लैंग्वेज प्रॉपर्ली। जब तक आप सही से नहीं सुनोगे यू विल बी नॉट एबल टू लर्न ए लैंग्वेज। जब तक आप सही तरीके से नहीं सुनोगे ना, यू कैन नॉट लर्न ए लैंग्वेज। सो लिसनिंग आपको जरूरी है, पहले आप सुनोगे तब जाके आप सीख पाओगे। तो वही चीजें बोल रहा है कि केयरिंग लिसनिंग विल लीड टू लर्निंग ए लैंग्वेज प्रॉपर्ली। एक लैंग्वेज को लर्न करना प्रॉपरली वो डिपेंड करता है केयरिंग लिसनिंग के ऊपर में, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक और लिसनिंग प्रोसेस। लिसनिंग प्रोसेस का एक स्ट्रेटेजिक होता है, स्ट्रेटेजिक के बिना दुनिया अंदर मतलब दुनिया में नहीं हो पाएगा कुछ भी, ठीक है। तो इसका स्ट्रेटेजी क्या है, इट इज डिवाइडेड इनटू बिलो 3 कैटेगरी में ये डिवाइडेड है। एक है आपका बिफोर लिसनिंग, लिसनिंग से पहले, ड्यूरिंग लिसनिंग, लिसनिंग जब आप कर रहे हैं, जब आप सुन रहे हो, और थर्ड है आपका आफ्टर लिसनिंग, लिसनिंग के बाद, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बिफोर लिसनिंग, लिसनिंग से सुनने से पहले क्या क्या है। सेट ए पर्पस, एक पर्पस को आपको सेट करना जरूरी है, ठीक है। और एक डिसाइड करना जरूरी है कि आप क्या सुनोगे, आपका सुनने का मकसद क्या है, तो वो सुनने से पहले आपको डिसाइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिसाइड नॉलेज इज नीडेड। डिसाइड करो कि ये जो आप चीज जो सुनोगे, जो नॉलेज मिलेगा वो आपका नीडेड है कि नहीं, वो आपका रिक्वायरमेंट है कि, और रिक्वायरमेंट आपका है कि नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिटरमाइन वेदर टू एंटर द टेक्स्ट फ्रॉम टॉप डाउन। टॉप डाउन मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे, ठीक है। अटेंड टू ओवरऑल मीनिंग, मतलब आप पहले डिटरमाइन करो कि जो टेक्स्ट है उसको आप ऊपर से नीचे पढ़ोगे, मतलब होल को पढ़ के उसका ओवरऑल मीनिंग को जानोगे ना,
और फ्रॉम द बॉटम अप मतलब नीचे से ऊपर। क्यों ना? फोकस ऑन द वर्ड्स ऑफ एंड फ्रेजेस। कुछ भी चीज का अगर आपको डिटेल्स में समझना है ना, थोड़ा सा ही समझना है, ये आप डिसाइड करो सुनने से पहले। तो ये बिफोर लिसनिंग का पार्ट है। ड्यूरिंग लिसनिंग में क्या आएगा? डिसाइड व्हाट इज एंड इज नॉट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जब आप सुन रहे हो ना तो डिसाइड करो कि जो चीज आप सुन रहे हो इट इज इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है। आस्क फॉर हेल्प। अगर आपको ड्यूरिंग लिसनिंग आप जब सुन रहे हो ना, यू कैन गिव रेस्पॉन्ड। आप उसको रेस्पॉन्ड देके यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम हिम। अगर आप कुछ भी चीज नहीं समझ पा रहे हो तो यू कैन आस्क इजीली। आप अगले को जिसे सुन रहे हो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस अबाउट योर पॉइंट, अबाउट योर कॉन्सेप्ट, अबाउट द टॉपिक, कि आपको जो भी वट एवर यू हैव इशू ना, यू कैन आस्क इजीली। तो ये ड्यूरिंग लिसनिंग हो सकता है ओनली। आफ्टर लिसनिंग क्या हो सकता है? सुनने के बाद एवेल्युएट करना। एवेल्युएट करो उसको, पूरा छानबीन करो, किसको? कॉम्प्रीहेंशन इन ए पर्टिकुलर टास्क और एरिया। मतलब जो चीज आप सुने उसको कॉम्प्रीहेंशन के रूप में, उसको पर्टिकुलर टास्क के रूप में आप उसको एवेल्युएट करो कि आप उसमें कितना एब्जॉर्व कर पाए, आप कितना सीखे वहां से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एक आता है इंपॉर्टेंट कि वन वे कम्युनिकेशन। दोस्तों वन वे कम्युनिकेशन क्या चीज है? वन वे कम्युनिकेशन का मतलब ही, वन वे का मतलब ही समझ में आ रहा है कि एक ही रास्ता है। ठीक है ना? मतलब अगर हम रेडियो, टीवी, ठीक है, उसके बाद कुछ भी जो पब्लिक अनाउंसमेंट होता है वो वन वे कम्युनिकेशन होता है। रीजन ये है कि यू वी कैन नॉट गिव रेस्पॉन्ड। अगर बस स्टैंड में या तो रेलवे स्टेशन में अगर कुछ भी अनाउंसमेंट हो रहा है तो जस्ट यू कैन लिसन ऑन द अनाउंसमेंट, बट यू कैन नॉट रिएक्ट अगेंस्ट दैट लिसनिंग। मतलब आप जो भी आप सुन रहे हो ना, जो भी आप अनाउंसमेंट हो रहा है वो आप सिर्फ सुन सकते हो। रेडियो को आप सिर्फ सुन सकते हो। अगर आपको ऐसा चीज है रेडियो बोल रहा है जिसको आपको अच्छा नहीं लगा तो यू कैन नॉट रिएक्ट अगेंस्ट दैट स्टेटमेंट, राइट ना? तो क्या बोल रहा है कि रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम, पब्लिक एड्रेस अनाउंसमेंट, ठीक है, एयरपोर्ट, ट्रेन, बस स्टैंड, स्पीच, ये सब में जो स्पीच होता है, एंड लेक्चर, टेलीफोन कस्टमर सर्विस रिकॉर्डिंग। आप कभी कभी देखोगे आपका फोन में कॉल आएगा, अगर आप रिसीव करोगे ना तो उसमें एक ऑलरेडी रिकॉर्डेड ऑडियो रहता है, कंपनी जो आपको मैसेज देना चाहता है, तो आप उसके अगेंस्ट पे कुछ भी रिएक्शन नहीं कर पाओगे। बोलोगे नहीं नहीं मैं मुझे नहीं सुनना है। ठीक है ना? आप यू कैन नॉट डू लाइक दैट। तो ये हो गया आपका वन वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है? टू वे कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है कि अगर आप और हम बात कर रहे हैं तो आप जो बोल रहे हो मैं उसको सुन रहा हूँ, फिर आपका बात को सुनने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, आपको मैं रिएक्शन कर पा रहा हूँ, तो इट्स कॉल्ड द टू वे कम्युनिकेशन। दोस्तों क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और मैं कोशिश करूंगा एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे में आपको क्लास देने के लिए। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।